बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से लंबा छक्का लगा दिया गया है, यहाँ तक कि बाउंड्री से बाहर बॉल जो है वो इमरान खान साहब ने फेंक दी है। और इस वक्त जो पीडीएम की जमातें, हुकूमती इत्तेहाद जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्लानिंग कर रहे थे, सिर्फ एक फैसले ने, इमरान खान साहब के एक फैसले ने उस तमाम प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया, तमाम प्रोपेगेंडे के ऊपर पानी फेर दिया। यहां तक कि उम्मे हरीम जो है वो भी इमरान खान साहब के इस फैसले के बाद हक्का बक्का रह गया है। इमरान खान साहब की जानिब से जो एक प्लानिंग की गई थी पीडीएम की जमातों की तरफ से कि पूरे इस्तीफे जो 123 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएज ने दिए हैं वो मंजूर उन्होंने नहीं किए और 11 इस्तीफे सिर्फ मंजूर किए। और आज 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी किया और इसकी जो रीजंस थी वो मैं लेटर ऑन आपको डिटेल में बताता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या किया, जिस वजह से ये प्लानिंग की गई और 9 हलकों में दोबारा इंतखाबात करवा कर इमरान खान साहब का जो इस वक्त एक रितम या एक जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसका असर जायल करने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या किया, बजाय उन 9 हलकों के अंदर उम्मीदवारों को खड़ा करने के, इमरान खान साहब 9 के 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ेंगे। 9 के 9 हलकों में इमरान खान साहब अपने कागजाते नामजदगी जमा करवाएंगे और 9 के 9 हलकों में इमरान खान साहब खड़े होंगे। और यूं जो पीडीएम जमातों की एक प्लानिंग की थी कि उन्होंने ऐसा किया था कि जिन हलकों में सिर्फ 1000-2000 के फर्क से पीटीआई जीती थी उनमें उन्होंने इलेक्शन अनाउंस करके ये किया था कि हम तमाम उस वक्त अलहदा थे, अब हम इकट्ठे होके मशीनरी इस्तेमाल करके धांधली करके तो ये जो इलेक्शन है ये हम जीतेंगे, इससे कौमी असेंबली में भी मजबूत होंगे। और फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है उसको भी हम तोड़ेंगे कि इमरान खान साहब शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के इस हैरान कुन फैसले के बाद नाजरीन जोरदार जो झटका है वो लगा है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर खुद इलेक्शन लड़ेंगे 9 के 9 हलकों के अंदर तो कोई ऐसी वजह नहीं, जो कुछ मर्जी ये करें, धांधली करें, जो कुछ कर लें, इन 9 के 9 हलकों में इमरान खान साहब ही जीतेंगे। और साथ ही जो इनकी प्लानिंग थी कि हम टाइम गेन जो है वो कर पाएंगे इस तरीके से, वो प्लानिंग भी इनकी इमरान खान साहब की जानिब से फेल कर दी गई है और एक बड़ा झटका। और यहाँ तक कि उम्मे हरीम को भी इमरान खान साहब की जानिब से हैरान कर दिया गया है, जिस तरह से पहले भी इमरान खान साहब ने किया है। और इमरान खान साहब मैदान में खड़े होकर जिस अंदाज में इन सारे की सारे लोगों से जो बिल्कुल इमरान खान साहब के इस वक्त सारे जो मुखालफीन हैं वो इकट्ठे होकर इमरान खान साहब से लड़ रहे हैं, जबरदस्त एक इमरान खान साहब ने ये फैसला भी किया और इनको मात भी थी। दूसरी साइड पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनके हवाले से जो मुकदमात हैं उस तरफ तेजी की तरफ बढ़ रहा है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक और बड़ा इकदाम ये उठाया गया कि ममनुआ फंडिंग को जब्त करने के लिए इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया है और 23 अगस्त को उनको तलब किया गया है। उनको ये कहा गया है कि 23 अगस्त को आप पेश हों और साथ ही साथ ये जो ममनुआ फंडिंग है वो जब्त की जाएगी। अभी ही कुछ ही दिन पहले जो फैसला था वो सुनाया गया और साथ ही ये इकदाम ले लिया गया। और ना सिर्फ यहाँ तक मामला रुका बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो नाअहली से रिलेटेड मामला इलेक्शन कमीशन को हुकूमती इत्तेहाद ने भेजा था उस मामले पर भी इलेक्शन कमीशन ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। और 18 अगस्त को जो रेफरेंस है, जो दरखास्त है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो समाअत है वो करेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक किस्म का फुल एक्टिव हो चुका है, मजीद मुतनाज़ा वो खुद को बनाता जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब भी डट कर खड़े हुए हैं और खास तौर पर ये जो एक फैसला इमरान खान साहब ने किया 9 हलकों में खुद लड़ने का, पूरी की पूरी पीडीएम को, तमाम के तमाम मुखालफीन को एक ही फैसले से इमरान खान साहब ने झटक दिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो मौजूदा पीडीएम है इस हवाले से एक और खबर आपको मैं देता चलूं कि शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त बड़े एक अहम इश्यूज के ऊपर जो है वो मुखालफत शुरू हो चुकी है। खास तौर पर जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने एक अहम तरीन मुतालबा किया था और उस मुतालबे के ऊपर चूंकि जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत से किया जाता है, लेकिन जो सिंध हुकूमत है वो इस मुतालबे के ऊपर पीडीएम के साथ उनके इख्तलाफात पैदा हुए हैं। चारों सूबों को वफाक की जानिब से लेटर लिखा गया था और मामला ये था कि आईएमएफ की जानिब से
बिजली तकसीम कार कंपनियों की जल्द निजकारी का जो मुतालबा था वो किया गया था, और इस मुतालबे के ऊपर शहबाज शरीफ की जानिब से चारों सूबों को लेटर लिखे गए थे। लेकिन जो 3 सूबे हैं बलूचिस्तान, केपी और पंजाब, यहाँ से तो जवाब नहीं आया, कोई पेशरफ नहीं हुई। लेकिन जो सिंध है, जो कि इस वक्त आप समझे उन्हीं की हुकूमत है, वो मुखालफत में आए हैं, और ये जो बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी है इसके ऊपर इतफाक नहीं हो सका, और यही मामला इस वक्त पीडीएम जमातों के अंदर चल रहे हैं। आसिफ जरदारी ने पहले काफ लीग को तोड़ा, और इस वक्त जो नून लीग है उनको भी तोड़ने में मसरूफ हैं। शहबाज और नवाज जो हैं वो इस वक्त इनके दरमियान भी इख्तियारात की जंग चल रही है, और नवाज शरीफ ने आप यूँ समझे कि शहबाज शरीफ को साइडलाइन कर दिया है। उनकी पाकिस्तान वापसी की जो खबरें हैं वो भी सरगर्म है, वो पाकिस्तान वापस भी आ रहे हैं। इसी महीने के अंदर बड़े बड़े फैसले भी होने जा रहे हैं, असेंबलियां खत्म होने से रिलेटेड, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से रिलेटेड, ये तमाम तर चीज़ें इसी महीने के अंदर तय होनी है। और अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर जो है वो मैं आपको देता चलूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से आमादगी जाहिर कर दी गई है आम इंतखाबात के लिए। इसमें नाज़रीन मामला इस तरीके से है कि हुकूमती जमात की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ दोनों तहलील करने की जो शर्त है वो रखी गई है, और ये शर्त बाकायदा राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम पहुंचाया कि आप जो असम्बलियाँ हैं केपीके की और पंजाब की ये तहलील कर दें, तो फिर हम वफाक भी तहलील करके सारी जगह पर जो इलेक्शंस हैं वो करवाने के लिए तैयार हैं। यानी कि इस हद तक ये इस वक्त फंसे हुए हैं, मिन्नत तरला इन्होंने शुरू कर दिया है। वफाक तो इनको तहलील करना ही करना पड़ेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि पंजाब और केपी की असम्बलियां भी इमरान खान साहब तहलील कर दे, तो इसमें भी कोई मसला नहीं। इमरान खान साहब इस वक्त जो उनकी पॉपुलैरिटी चल रही है, अगर केपी और पंजाब दोनों इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील भी कर देते हैं तो इसमें पीटीआई को ही फायदा होगा, और इमरान खान साहब मजीद मजबूत होकर, केपी में तो ऑलरेडी इमरान खान साहब की अच्छी भली नशिस्तें हैं, उनकी जो हुकूमत है वन साइड एक किस्म की हुकूमत आप कह लें, अपोजिशन ना होने के बराबर है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो पंजाब में ये है कि खासकर उनकी हुकूमत बनी हुई है, यहाँ तक कि काफ लीग का उनको वज़ीर आला बनाना पड़ा परवेज़ इलाही साहब को। अगर वो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला ना बनाते तो हो सकता था इस वक्त वो अपोजिशन में बैठे होते। तो बहरहाल अगर अभी इलेक्शन होते हैं पंजाब के अंदर भी, तो इमरान खान साहब एक भारी अक्सरियत से वो यहाँ पर आएंगे, और यूँ उन्हें किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये जो मुतालबा है ये भी इमरान खान साहब के हक में जा रहा है, और इस वक्त नाज़रीन जो भी हरबा अपनाया जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें अपोजिशन को, शहबाज इंपोर्टेड हुकूमत को ना सिर्फ नाकामी हो रही है बल्कि इमरान खान साहब जो है वो हर मामले के ऊपर सुरखरू हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आखिर में मैं आपको पंजाब काबीना जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। पंजाब काबीना के हवाले से कुछ जो नाम है और जो ओहदे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है पंजाब काबीना का कि राजा यासिर को वज़ीर हायर एजुकेशन जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा अंसार न्याजी जो हैं वो लेबर के सूबाई वज़ीर होंगे। राजा बिशारत साहब को जो है वो ऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन, जबकि शहाबुद्दीन जो है वज़ीर लाइफ स्टॉक पंजाब होंगे। इसके अलावा नाज़रीन पंजाब काबीना में मुनीब चीमा साहब को ट्रांसपोर्ट की वजारत, जबकि मुराद राज साहब को वज़ीर तालीम पंजाब का कलमदान दिया गया है। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो एस यूजुअल वजारत सेहत उनको दी गई है। खुरम विर्क साहब को वज़ीर पार्लिमानी अमूर जो है वो बनाया गया है। हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला पंजाब व जेल खाना जात होंगे, जबकि आसिफ नकई जो हैं वो वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन, अली शाह वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वज़ीर कम्युनिकेशन होंगे। और इसके अलावा नवाबजादा मंसूर खान जो है वो वज़ीर रेवेन्यू पंजाब, जबकि ज़राअत की जो वजारत है
وہ جہانیاں کو جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غضنفر عباس صاحب کو وزیر سوشل ویلفیئر بنایا گیا ہے، لطیف نظر صاحب کو وزیر معدنیات بنایا گیا ہے، جبکہ حسنین صاحب کو وزیر خوراک و توانائی، محمود الرشید وزیر بلدیات کا قلم بندان پہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میاں اسلم اقبال وزیر ہاؤسنگ ہوں گے، علی عباس شاہ وزیر جنگلات ہوں گے، جبکہ عمر چیمہ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت پنجاب کے گورنر مقرر ہوئے تھے جبکہ ایک مشکل وقت تھا پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بنایا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین پنجاب کے حوالے سے بھی بڑی ایک اہم خبر تھی۔ مزید ڈیٹیلز ناظرین جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں آپ ناظرین سے شیئر کرتا رہوں گا، رائے کا ساتھ کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔